द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का हितैषी कौन है? वो सरकार जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर पॉलिटिक्स करती है, उन्हें पॉलिटिकल टिश्यू पेपर समझती है, जो कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए कश्मीर में छोड़ देती है घाटी में, या फिर वो जिनको बदनाम करने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, संघियों द्वारा की गई, फिल्म बनाई गई कि कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े दुश्मन कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि जो तस्वीर निकलकर सामने आई कश्मीर से वो बताती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमान खड़े हैं, जबकि ये सरकार नहीं खड़ी है, जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल इशू बनाकर प्रस्तुत करती है और उसके नाम पर वोट लेती है। बस इतना ही करती है। लगातार घाटी में कश्मीरी पंडितों के निर्मम हत्या की जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार सोचने को तैयार नहीं है। कश्मीरी पंडित लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और जिन कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कश्मीरी मुसलमान उन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। आप देखिए कि घाटी में एक और हत्या हुई, 2 भाइयों पर गोली चलाई गई, उनके सेब के बागान में उनकी हत्या हो गई। और जब उनकी यात्रा निकाली जा रही थी, अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें सैकड़ों मुसलमान भाई सम्मिलित हुए। हम वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों पर तमाचा है जो कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो ये बताते हैं पूरी दुनिया को कश्मीरी पंडितों के दुश्मन है कश्मीरी मुसलमान। वो ये तस्वीर और वीडियो देखें कि किस तरीके से कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला रहे हैं, यहां तक कि अर्थी भी उठा रहे हैं। अब जरा वीडियो पहले वो देख लीजिए, फिर आगे कहानी आपको बताता हूं। ये वीडियो जो आपने देखा, इसको मोहित भान ने शेयर किया है। लिखा है कि आज सुबह कश्मीरी पंडित की निर्मम हत्या की निंदा करने के लिए सुनील जी की अंतिम यात्रा के दौरान शोपिया के छोटी घम का पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। बंटवारा के नापाक मंसूबों को एक संगठित समाज ही हरा सकता है। आप देखिए वीडियो में कैसे जो है मुसलमान भाई दिख रहे हैं, एक साथ ये बात कहने की कोशिश की है कि सरकार सुने कि किस तरीके से घाटी में लगातार हिंसा हो रही है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन फिर भी सुनने को कोई तैयार नहीं। दरअसल ये जो दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर मंगलवार को अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील भट्ट नाम के एक शख्स हैं जिनकी मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में ये गोलियां चलाई थी। आप बताइए, उनके भाई अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ सियासत कर रही है। कश्मीर के लाल चौक पे कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। और आप देखिए कैसे मुसलमान भाई एक साथ मिलकर उस नफरत के खिलाफ, उसकी निंदा करने के लिए, जो निर्मम हत्या सुनील भट्ट की हुई है उसकी निंदा करने के लिए बाकायदे सैकड़ों मुसलमान सम्मिलित हुए इस यात्रा में। आप देख सकते हैं, आपने वीडियो जो देखा उस वीडियो में आप अंदाजा लगाइए कैसे, देखिए टोपी पहने हुए मुसलमान सम्मिलित हैं, वो कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। और कश्मीरी पंडित बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जो बॉन्ड हमसे साइन करा लिया, हमें घाटी में नहीं रहना है, हमें घाटी से वापस भेज दीजिए, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लगातार आप समझिए कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं। आप समझिए कि अगर हम मई से लेकर अगस्त तक का आंकड़ा आपके सामने रखें तो आप चौंक जाएंगे। आप देखिए 12 मई को एक पुलिसकर्मी रियाज की हत्या हुई, 12 मई को एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी, जिस पर बहुत सारा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। 17 मई को बारामूला में 52 साल कारोबारी की हत्या कर दी गई। 24 मई को एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई, इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हुई थी। 25 मई को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की बडगाम में हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी गई। 2 जून को राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने भून दिया। 2 जून को बडगाम में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। और 4 अगस्त 2022 को पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई।
ये लगातार हत्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि मई से अगस्त तक में कितनी हत्याएं हो गई, कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है। मई में 6 हत्याएं हुई, जून में 2 हत्याएं हुई, अगस्त में भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। अभी जो सुनील भट्ट का जो भाई है, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लग रहा है, पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा, तो अगस्त में 3 हत्याएं हो जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आप बताइए कश्मीरी पंडितों के हालात क्या है, इस पर नहीं बोल रहे हैं। और एक फिल्म बनाई जाती है द कश्मीर फाइल्स, उसमें मुसलमानों को बदनाम करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाती है। ये देखो कश्मीरी मुसलमान कैसे हैं, कश्मीरी पंडितों कैसे निर्मम हत्या कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। जबकि ये वीडियो वो लोग देखे जिन्होंने फिल्म बनाई है, वो भी देखे, जिन्होंने फिल्म के नाम पर नफरत फैलाई है, प्रचार प्रसार किया है, वो भी इस वीडियो को गौर से देखे कि कैसे कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े और बाकायदे उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं जो निर्मम हत्या हो रही है, बार बार हत्याएं हो रही हैं, एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा जा रहा है। सरकार से गुजारिश की जा रही है कि सरकार सुन लीजिए, सरकार सुनिए कि कैसे जो है कितनी समस्या हो रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी इसको लेकर जो है उन्होंने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि शोपियां में हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मृतक के परिवार के प्रति संवेदना। उन्होंने कहा है कि इन सरकार के फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर का हर निवासी परेशानी झेल रहा है। और ये वाकई में है कि जिस तरीके से घाटी में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को घाटी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, वो बार बार यह बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ से नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है, या तो आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए, यहाँ से हमें विदा कीजिए। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। ओवैसी ने भी इसको लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी तरह फेल है। सुरक्षा का हवाला देकर धारा 370 को हटाया गया था, लेकिन घाटी में कश्मीरी पंडित अभी भी असुरक्षित है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरी पंडित लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके साथ कश्मीरी मुसलमान खड़े हैं, कश्मीरी मुसलमान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हमेशा से खड़े रहते हैं। ये कोई आपको पहली तस्वीर हमने दिखाई, इसके पहले भी लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमान खड़े रहे और ये बात कश्मीरी पंडितों ने ही खुद बताई है कि कश्मीरी मुसलमान हमारे साथ हैं, कश्मीरी मुसलमान हमारी मदद करते हैं। तो आप समझिए कि जो पलायन उस वक्त हुआ था, वो पलायन किस दशा में हुआ था, ये सब आपको पता। 1931 में जो पलायन हुआ था, किस तरीके से उस वक्त जब पलायन हुआ था तो घटनाक्रम कैसे सामने आए थे, ये आप सबको मालूम है। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक कौम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, वो जरूर इस खबर को देखें कि जिन लोगों ने सियासत करने की कोशिश की वो तो पीछे हट गए हैं। वो सिर्फ जो है कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल टिश्यू पेपर समझ रहे हैं। टिश्यू पेपर क्या होता है, आप यूज करते हैं, फेंक देते हैं, उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों का। लेकिन कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि उनकी मदद करने के लिए खड़े हों। जो घाटी में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बना गया, लेकिन जिनको टारगेट किया गया, जिनको बताया गया कश्मीरी पंडितों के दुश्मन है कश्मीरी मुसलमान, वो कश्मीरी मुसलमान आज खड़े हुए क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। वो खड़े हैं उनके साथ, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके जनाजे में भी शामिल हो रहे हैं। और ये लोग तो जनाजे में शामिल होने भी नहीं जाते, प्रतिक्रिया तक नहीं देते। आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है, जबकि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमान खड़ा हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।